अपर्णा के पति को जो जान से मारने की धमकी मिली, जो फिरौती की धमकी मिली, आखिर उसका इंसाफ कैसे मिलेगा? उसका इंसाफ कौन दिलाएगा? क्या इस देश में कानून व्यवस्था है या ख़त्म हो गया? क्या योगी पुलिस जिंदा है या मर चुका है? इस देश में चल क्या रहा है? कोई किसी को जान से मारने की धमकी दे रहा है, कोई फिरौती की धमकी दे रहा है, कोई करोड़ों को वसूलने की धमकी दे रहा है। क्या तमाशा और क्या मजाक बना रखा है? क्या इस देश में कोई समझने वाला है? क्या इस देश में कोई बूझने वाला है? क्या इस देश में कोई जवाबदेही है? नहीं है तो आखिर क्या तमाशा चल रहा है? क्या मजाक बनाकर रख दिया इन लोगों ने? दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि किस तरीके से ये खेल चल रहा है। आइए जरा से समझते हैं कि अपर्णा का मामला क्या है। किस तरीके से उनकी संपत्ति को जब्त करने की साजिश चल रही है, किस तरीके से उनके पति को जेल में डालने की साजिश चल रही है, पॉक्सो एक्ट लगाने की बात हो रही है, पॉस्को एक्ट। ये क्या मजाक बना रखा है हालांकि ये तमाम चीज़ें जो है हम सबको समझने की ज़रूरत है। आइए जरा से समझिए, अपर्णा यादव कौन है, उनके पति कौन है, उनका परिवार क्या है, उनकी हैसियत, उनका खानदान क्या है, आखिर कौन उनके पीछे गुंडे पड़ा हुआ है, प्रशासन क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए दर्शकों कि जब ऐसे नेताओं का, सांसदों का, मंत्रियों को जब इस तरीके की फिरौती और धमकी मिल रहा है तो फिर समझिए आम आदमी का क्या होगा, आम आदमी का क्या होता होगा, इस बात का आप अंदाज़ा लगाइए। आइए जरा सा आपको समझाते हैं खुलकर। मामला ये है कि अपर्णा यादव दरअसल बीजेपी की जो है नेता हैं। वो बड़ी उम्मीद से आई थी बीजेपी में, लेकिन उनके उम्मीदों पर, ख्वाहिशों पर, सपनों पर पानी फिर गया। वो जिम्मेदारियाँ नहीं मिली, वो पद नहीं मिला, वो टिकट नहीं मिला जो वो चाहती थी, और हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद वो बीजेपी में रहीं, वो उम्मीदें और तमाम जो सपने हैं उसको संजो कर वो बचाए रखीं कि आज न कल कुछ होगा, बेहतर होगा। लेकिन जब बीजेपी के लिए, जब योगी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, फिर इसके बावजूद उन्हीं के मौजूदगी में, उन्हीं के सरकार में कोई इनके पति को धमकी देगा तो कैसा गुजरेगा? कोई इनके पति को फिरौती की धमकी देगा तो कैसा लगेगा? उनके पति को 4 से 5 करोड़ रुपए मांगेगा तो कैसा लगेगा? आप ही इंसाफ करें ना दर्शकों, आप ही लोग बोले ना कि ये क्या तमाशा चल रहा है या क्या तमाशा बना रखा है। अपर्णा यादव जिस तरीके से उनके पति के साथ हो रहा है, कहीं से भी जो है बर्दाश्त के लायक नहीं है, कहीं से भी बर्दाश्त करने की चीज़ें नहीं है। क्योंकि हम और आप देख रहे हैं कि बार बार उनका अपमान हो रहा है। कभी उनको जिम्मेदारी नहीं मिल रही है, कभी टिकट मिलने के नाम पर सियासत हो रहा है, कभी जो है कभी किसी चीज़ के नाम पर। लेकिन हम और आप देख रहे हैं कि उनके पति को जो धमकी मिल रहा है, योगी पुलिस क्या कर रहा है? क्या योगी पुलिस जो है वो हार गई है? क्या वो फेल हो चुकी है पूरी तरीके से? और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी क्या कर रहा है? भाई ये कम से कम सियासत छोड़ दीजिए, राजनीति छोड़ दीजिए, अपर्णा के लिए कम से कम छोड़िए। अपर्णा के लिए, अरे अपर्णा यादव तो चलिए आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहू होंगी, मुलायम की बहू हैं। अरे कम से कम अखिलेश यादव के तो छोटे भाई हैं। अरे अपने भाई के लिए तो कुछ कर सकते, सियासत से दूर, राजनीति से दूर, कम से कम आवाज़ें उठा लीजिए। अरे उनके लिए प्रोटेस्ट कीजिए, FIR दर्ज करवाइए। ये फिरौती मांगने वाला, दादागिरी या गुंडागिरी करने वाला ये कौन है? क्या इसके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते आप? क्या इसके लिए योगी सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते? पूछना पड़ेगा दर्शकों, क्योंकि अपर्णा यादव के साथ जो हो रहा है, जो उनके सामने बेबसी है, जो मायूसी है, जो एक घबराहट है पति को लेकर, वो चिंता का विषय है। और इतना ही नहीं, प्रतीक यादव, अपर्णा यादव, तमाम लोग ये तो योगी जी के परिवार से आते हैं। योगी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आपके परिवार में है, ये आपके पार्टी में है, पार्टी भी तो आपका परिवार है, मोदी जी कैसे पूरा देश परिवार है। अपर्णा के पति के साथ ऐसा, उनको कौन फिरौती की धमकी दे रहा? 4 से 5 करोड़, 1-2 रुपये की रकम नहीं है दर्शकों। और देने वाला अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, उन पर कोई FIR दर्ज नहीं हुआ। कौन है, कौन गुंडा नहीं है? क्या कोई परिवार का आदमी है? कोई जानबूझकर जो है उनको धमकी दे रहा है? ये कम से कम योगी पुलिस बताए ना, क्या बताना चाहता है? अपर्णा यादव को एक्शन लेना चाहिए, अपर्णा यादव को खुल कर आकर सामने बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि अपर्णा यादव क्या चाहती हैं, उनके पति के साथ जो हो रहा है उसका इंसाफ कैसे मिलेगा। हम दर्शकों को बताते हैं कि अपर्णा यादव को क्या करना चाहिए। अपर्णा यादव के पति को जो धमकी मिली, अपर्णा यादव को बीजेपी को खुली चुनौती देनी चाहिए, योगी पुलिस को भी चुनौती देनी चाहिए कि जब आपके पार्टी के नेता को इंसाफ नहीं मिल सकता तो क्या आम आदमी को खाक मिलेगा? क्या उनको घंटा इंसाफ मिलेगा? जब आपकी वो पार्टी के नेता हैं, जब वो आपकी प्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, इसके बावजूद उनका कोई पूछने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, तो फिर गैरों का ही तो छोड़ ही दीजिए। फिर आप, अपर्णा यादव आपकी पार्टी की नेता हैं, आपके पार्टी में जिम्मेदारी मिली हुई है, उनके पति को फिरौती मिल रही है, धमकी मिल रही है, और कोई एक्शन नहीं। अपर्णा यादव चुप हैं, वो खामोश हैं, उनको अपनी बात रखनी चाहिए। अरे सरकार आएगी जाएगी, अरे आपकी सरकार हो या किसी का हो, कम से कम आप सवाल तो पूछ सकते हैं। इंसाफ नहीं मिलता तो पार्टी छोड़िए ना, क्यों डरना या क्यों ऐसे पार्टी में रहना? आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, आपके साथ बुरा हुआ तो आपने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा ना, वो भी तो आपका परिवार था। तो फिर आज बीजेपी क्यों नहीं?
क्या इसलिए क्योंकि आपके अंदर डर है, या इसलिए या कोई खौफ है, या इसलिए कि कोई धमकी देने वाला अपना तो नहीं है? क्या ये साजिश तो नहीं थी? क्या प्रतीक यादव सच बोलेंगे सामने आकर? उनको तो सब कुछ पता होगा। क्या आखिर ऐसा गुंडागिरी क्यों? और ये गुस्सा, ये नाराज़गी मेरा समाजवादी पार्टी से भी है, अखिलेश यादव से भी है, डिम्पल भाभी से है, चचा शिवपाल से भी है। क्या आप अपर्णा के लिए नहीं बोल सकते? क्या वो आपके परिवार का हिस्सा नहीं? क्या प्रतीक यादव के लिए वो नहीं बोल सकते? क्या अखिलेश यादव जी वो आपका भाई नहीं? क्या आपके परिवार, आप तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता के लिए सड़कों पे आ जाते हैं, हर वक्त जान देने जान लेने की बात करने वाले रहते हैं, और आज आप प्रतीक यादव के लिए कुछ नहीं बोल रहे? इतनी बड़ी धमकी मिली, उनको जेल भेजने की बात हुई, पॉस्को एक्ट लगाने की बात हुई, 4 से 5 करोड़ की बात हुई, खुलेआम धमकी दी जा रही है सोशल मीडिया पे, कैमरे पे, और तमाम लोग चुप हैं, समाजवादी पार्टी चुप है, अखिलेश यादव का परिवार चुप है। ये तो नाइंसाफ़ी है, ये तो बेईमानी है। मेरे लिहाज से जिस तरीके से अपर्णा के पति के साथ जो हो रहा है, अपर्णा यादव को करना ये चाहिए था कि दरअसल बीजेपी को चिट्ठी लिखनी चाहिए, सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखना चाहिए था, और सीधे सीधे ये कहना चाहिए था कि आखिर जो उनके पति के साथ हो रहा है उसका इंसाफ होना चाहिए, जो उनके पति के साथ हो रहा है उसका सच सामने आना चाहिए, और जो आरोपी है उनको जेल में डालना चाहिए। वहीं प्रतीक यादव का जो परिवार है, प्रतीक यादव के जो भाई हैं अखिलेश यादव, उनको जाना चाहिए थाने में, उनको जाना चाहिए अखिलेश यादव से मिलने, योगी के दफ्तर में जाना चाहिए, डिम्पल के साथ जाना चाहिए, और इस मसले का हल करना चाहिए। ये बताना चाहिए कि बीजेपी जो गुंडाईगिरी करेगा उसका जगह जेल में होगा, उनकी जगह सलाखों के पीछे होगा। सोचिए, अपर्णा के पति को इंसाफ नहीं मिलता, अपर्णा के परिवार को इंसाफ नहीं मिलता, तो आम आदमी का क्या करेंगे, जो आए दिन उनके साथ जो है ठगी होती है, स्कैम होता है, धांधली होता है, घोटाला होता है। फिर इसी बात से आप अंदाज़ा लगाइए। इसलिए आखिर में यही मेरी अपील है अपर्णा यादव से भी कि आप मुखर होकर अपनी बात रखें। क्या चाहती हैं, जो इस मामला हुआ उस पर इंसाफ कैसा चाहती हैं आप? अखिलेश यादव सामने आए, डिम्पल भाभी आए, नहीं अगर बीजेपी से सपोर्ट मिल रहा, सरकार से नहीं मिल रहा अपर्णा यादव को, अखिलेश के पास जाएं, डिम्पल भाभी के पास जाएं, समाजवादी पार्टी के दफ्तर जाएं और गुहार लगाएं, अपील की गुहार लगाएं, इंसाफ की गुहार लगाएं। इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि अगर आप चुप होंगे तो समझिए कितने के पति होगा जिसके साथ इस तरीके का घटना रोज़ सामने आता होगा। इसलिए ये समझने की ज़रूरत है, ये परखने की ज़रूरत है कि जो भी प्रतीक यादव के साथ आज हो रहा है, जो अपर्णा के साथ हो रहा है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ को भी एक्शन लेना चाहिए, और नहीं तो वही बात हो जाएगा कि अपने घर दाल बराबर वाली बात हो जाएगी। तो ये सब चीज़ को समझना है, परखना है, और देखना है कि किस तरीके से अपर्णा के पति के साथ हुआ, जो धमकी मिली, जो करोड़ों की फरोख्ती की बात आई, वो गलत है। कानून व्यवस्था को जागरूक होना चाहिए। अखिलेश यादव डिम्पल भाभी के कुछ सांसद हैं, और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तो उनको भी सामने आना चाहिए। अपर्णा यादव को मुखर होकर बोलना चाहिए, क्योंकि ये संपत्ति जब्त करने की बात है, ये पूरा परिवार को ख़त्म करने की बात है। इस मसले को हल्के में और छोटे में नहीं लेना चाहिए। प्रतीक यादव सीधे और सपाट हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, अपर्णा को खुलकर बात रखनी चाहिए। अब क्या वो चाहती हैं, दर्शकों आप लोग क्या लगता है इस मसले पर, हमें कमेंट कर जरूर बताइए।